अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला की फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने STI की जो बेतहाशा जॉब्स हैं वो ऑफ़र की हैं और इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। क्योंकि पोर्टल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और कुछ लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम भी आ रहा है। तो आज मैं इसका कंप्लीट तरीका आपको इस वीडियो के ज़रिए जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है वो अपने गूगल के ब्राउज़र में लिखना है STI.PESRP, ये STI.PESRP और क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे लिखा होगा STI, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये टॉप राइट पे यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक है रजिस्टर और एक है साइन इन। देखिए, साइन इन वो लोग करते हैं जिनका पहले अकाउंट बना होता है, उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा इस पोर्टल को यूज़ कर रहे हैं तो आपने साइन इन जो है इस पर क्लिक नहीं करना, बल्कि इसके साथ ही है रजिस्टर। तो रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है और पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आगे जो है इस तरह का जो है वो विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे ऊपर लिखा होता है ईमेल एड्रेस और नीचे है पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। तो पहले हम यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यानी आप अपना ईमेल एड्रेस जो है ना उसको आप पुट करेंगे। ईमेल एड्रेस पुट करने के बाद आपने अपना जो है यहाँ पे पासवर्ड देना है और पासवर्ड आपने जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो रखना है। उसकी वजह ये है कि ये आपका एक परमानेंट पोर्टल बन जाता है। यानी आगे नेक्स्ट टाइम भी जब गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से CTI या STI की जॉब्स आएंगी तो आप इस पोर्टल को यूज़ कर सकेंगे। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, अपर एंड लोअर केसेस जो हैं वो आपने रखने हैं। तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि गूगल से भी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करेगा एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड, लेकिन वो आपको फिर बाद में याद रखना पड़ेगा। या आप गूगल में इसको सेव भी कर सकते हैं या आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैं तो हमेशा गूगल से जो ना वो हेल्प लेता हूँ, तो उसमें मैं गूगल से कहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट करें। लेकिन इसके अलावा जो है वो आप अपना भी जो पासवर्ड है वो आप बना सकते हैं। लेकिन ये मेरा जो है ये मैंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। तो अब मैं जब साइन इन की तरफ जाऊंगा, बल्कि वो खुद ब खुद आपको जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो साइन इन की तरफ जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसको आपने साइन इन पे क्लिक करना है। लें जी, आपका जो है वो पहला जो पेज है, यानी आपने अपने यहाँ पे जो फाइल है वो बिल्ड करनी है। ठीक है, ये सारा जो है ये आपने फिल करना है। इसमें क्या क्या है, आपने अपना फ़र्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका नाम जो है वो शाहिद भट्टी है तो फ़र्स्ट नेम शाहिद हो जाएगा और लास्ट नेम जो है वो आपका भट्टी हो जाएगा। और अगर आपका नाम जो है वो शाहिद इकबाल भट्टी है तो फ़र्स्ट नेम जो है वो शाहिद इकबाल हो जाएगा और सेकंड नेम जो है ना वो भट्टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो अपना नेम जो है ना पूरा नेम CNIC के मुताबिक वो लिखना है। यहाँ पे आपने CNIC लिखना है अपना ईमेल। ठीक है, जो एड्रेस देना है एक तो आपने शुरू में दिया है, फिर अगर कोई और आप देना चाहे तो यहाँ पे लिखना है जेंडर, फिर मोबाइल नंबर, फिर चूज़ डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ करनी है। फिर डेट जो है ना डोमिसाइल इशुएंस डेट, यानी जो आपका डोमिसाइल का जो है वो जब वो इशू हुआ। तो डोमिसाइल का ये है कि कई एप्लीकेंट्स के पास डोमिसाइल होता है, कईयों के पास नहीं होगा। तो अगर नहीं भी है तो आप अपने जो है वो भाई का या अपने फादर का जो डोमिसाइल है, या जो गर्ल्स हैं वो अपने हस्बैंड का जो डोमिसाइल है वो यूज़ कर सकती हैं। तो मैरिटल स्टेटस यहाँ पे लिखना है। फिर आपने यहाँ पे जो है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यानी अगर कोई और मोबाइल नंबर लेना चाहे तो वो भी आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे जो आपकी CNIC के मुताबिक है
और या फिर आपकी जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट के मुताबिक है। पोस्टल एड्रेस यानी जो आपका पोस्टल एड्रेस है जिस पे आपको डाक वगैरह रिसीव हो गई, और फिर तहसील, फिर सिटी, फिर यूसी नंबर। ये यूसी नंबर कैसे निकालना ये भी मैं आपको बताऊंगा, बल्कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, ठीक है। बल्कि आपको थोड़ा सा भी यहाँ भी मैं टच दे दूँगा कि यूसी नंबर जो है वो कैसे आपने निकालना है। आपने सबसे पहले गूगल के जो ब्राउज़र है उसमें जाना है, आपने लिखना है UCS इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, UCS इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है UCs इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इस पर क्लिक करें। ये भी पंजाब गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए आपको सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो UCs हैं, जो सिटी, तहसील वगैरह सारा कुछ है वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाए। अब आपने फ़र्ज़ किया कि अपना जो एरिया है उसकी निकालनी है। जैसे फैसलाबाद डिवीज़न है तो फैसलाबाद के ऊपर आपने क्लिक करना है, और अगर आप टोबा टेक सिंह से हैं तो टोबा टेक सिंह के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करके देख लें, यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टोबा टेक सिंह के अंदर जितनी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, मतलब ये नंबर 1 पे है जी UC नंबर 1 चक नंबर 33-4 JB, और UC नंबर 2 जो है वो है चक नंबर 338 JB, ठीक है। इस तरह करके ये सारी UCs है। आपका जो एरिया है जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने यहाँ से इधर देख लेना है, और उसका जो UC नंबर है वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप UCs नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे UC आपने लिखना है। पहले आपने ये डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, फिर तहसील चूज़ करना है, फिर सिटी, ठीक है, यानी आपका शहर कौन सा है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे फिर उसकी UC नंबर। मोज़ा टाउन जो है वो भी आपने इस तरीके से जो है वो मतलब कौन सा आपका गांव है जिसको हम कहते हैं ना कि मोज़ा टाउन का मतलब होता है कि एक तो UC नंबर मैंने आपको निकालना बता दिया ना। मोज़ा टाउन का मतलब है कि जो आपका एरिया बनता है गांव, यानी उसका नाम लिख देना है। आगे फिर विलेज का नाम, यानी जो आप एड्रेस लिखते हैं ना जहाँ पे जो लिखा होता है पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना, जो आपका पोस्ट ऑफिस बनता है ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है। मोज़ा की जगह पे लिख देना है और विलेज की जगह पे आपने लिख देना है, ठीक। एंटर पोस्टल एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस आपने लिखना है जो आपके CNSE के मुताबिक, या कोई और भी अगर है तो वो आप लिख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है ना, यहाँ पे वही रिपीट हो रहा है। अगर आपका सेम है तो सेम लिखते जाएं, अगर कुछ चेंज है तो वो चेंज कर लें। सिटी, UCs, मोज़ा टाउन, विलेज, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपने वो एंटर करना है परमानेंट एड्रेस। फिर आपने प्रोफाइल फ़ोटोज़, ठीक है ना, प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे चूज़ फाइल, आपने फ़ाइल जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है। यानी ऊपर लिखा हुआ अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो मैक्स 2 MB ओनली PNG एंड JPG, यानी PNG और JPG आपने जो ना फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद है जी अटैचमेंट जो रिज्यूम, अपना CV जो है वो आपने अटैच करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। PNG या JPG जो फाइल है वो भी आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना डोमिसाइल आपने अटैच करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सारा पेज जो है इसको आपने फिल कर लेना है, ठीक है। जब आप फिल करेंगे तो फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, वरना आपसे ये नेक्स्ट नहीं होगा। तो मैं इसको जो है ना वो फिल कर लेता हूँ। ले जी, इन भाई का मैंने सारा जो डाटा है वो फिल कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा जो है वो मैंने फिल कर दिया है, लेकिन इसमें पर्सनल वजूहात की वजह से मैं ये किसी का डाटा शो नहीं कर सकता, लिहाजा मैंने इसको ब्लर कर दिया है। लेकिन मैंने ये सारा फिल कर दिया है। तो इसके फिल करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट जो है ना वो बटन दबाना है। अच्छा, जब आप नेक्स्ट पे करेंगे तो फिर ये आपसे जो है ना वो एक्सपीरियंस लेटर जो है वो मांगेगा। तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसको यस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं। नो करेंगे तो ये एक्सपीरियंस, अगर आपके पास जेन्युइन एक्सपीरियंस है, यानी आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है और लेटर है, या आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है लेकिन आपके पास लेटर नहीं है, तो फिर आप लेटर किसी से वो बनवा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उन्होंने ज़रूरी नहीं रखा कि ज़रूर एक्सपीरियंस लेटर हो,
या आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप इसको नो कर दें, ठीक है ना। नो करेंगे तो ये फिर आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे चला जाएगा। यहाँ पे देखें ये नेक्स्ट। तो अगर आपका एक्सपीरियंस लेटर है तो फिर उस सूरत में क्या करना है, फिर आपने नेचर ऑफ एक्सपीरियंस यानी आपने क्या यहाँ पे टीचिंग करते रहे हैं या नॉन टीचिंग। यानी टीचिंग का मतलब कि आप किसी स्कूल में जो है ना पढ़ाते रहे हैं, या नॉन टीचिंग का मतलब है कि आप किसी स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटर रहे हों, प्रिंसिपल रहे हों, या आपने जो है ना वो वहाँ पे कोई अकाउंटेंट की काम किया हो इस तरीके से, ठीक है ना, वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर अपना जो नाम है वो लिखना है, फिर डेजिग्नेशन लिखना है कि आप टीचर थे, क्या थे, प्रिंसिपल थे, ठीक है ना, या अकाउंटेंट थे, वो लिखना है। तो यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट अपना जो जहाँ जिससे आपने वो ज्वाइन किया था और एंड डेट जितना आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप लिख सकते हैं कि अपना जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने फिर सर्टिफिकेट जो है वो चूज़ करना है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको सिंपल नो कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर आएगा कि आपकी कोई मतलब कि क्वालिफ़िकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, जैसे बीएड है, ठीक है, एमएड है, अगर वो किया हुआ है तो वो फिर आपने यहाँ पे वो भी अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपके पास मतलब बीएड की है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। जब आप यस करेंगे तो फिर जो है वो आपका जो है वो नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन कि वो कौन सी है, ठीक है, और मतलब कि उसके ऊपर डेट कौन सी है, ठीक है ना, स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट, ठीक है ना, मतलब डिग्री कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस से आपका यानी कि एकेडमिक सेशन क्या है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इस स्टूडेंट की चूँकि मुझे पता चल गया कि इसका जो है ना वो इसने बीएस ऐड किया हुआ है तो वो यहाँ पे मैं ना यस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको कैसे एंटर करना है, तो क्वालिफ़िकेशन क्या है जी, बीएड है, ठीक है ना, उसने बैचलर साइंस एजुकेशन। अदर में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीएस एजुकेशन, ठीक है ना। स्टार्ट डेट वो आपने डाल लें, वो एकेडमिक सेशन देख लीजिएगा कौन सा है। मैं यहाँ पे इसकी जो है ना 2010 से जो है ना ये कर लेता हूँ। मैं इसकी जो है वो 2012 से यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना, 2 साल का वो मैं डिग्री इसको कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने डेफिनेटली आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा कि डे कौन सा था, तो कोई सा आपने जो है ना वो मंथ और डे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट डेट, एंड डेट तो 2014, यहाँ पे पहले आपने जो है ना 2014 वाले ऑप्शन में जाना है। ये आ गया। और अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि उस दिन कौन सा डे था, मंथ कौन सा है, तो फिर आप वो लिख दें, वरना कोई थोड़ा सा आगे पीछे करके आप इसको फिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपने वो जो फाइल है वो चूज़ करनी है, ठीक है। इसके साथ फिर आपने इसको सबमिट कर देना है। लेकिन ये इसकी जो फाइल है वो मैंने बिल्ड कर दी है, ठीक है। तो इस तरह जब आप अपना सारा जो प्रोफाइल है वो बिल्ड कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, तो सारा डाटा आपका यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगा। मैंने आपको फिल करना सारा जो है ना वो बता दिया है। तो अभी थोड़ा सा ये पोर्टल में प्रॉब्लम भी है, जिस वजह से ना यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो बहरहाल जब यहाँ पे वो सारा आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आपने यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अप्लाई के आगे ऑप्शन ये भी आएगा कि जो है आपने प्राइमरी लेवल पे करना है, हायर सेकेंडरी लेवल पे करना है। तो आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो है वो आप उसको चूज़ करके जो है ना वो फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो अभी थोड़ा सा ये पोर्टल में प्रॉब्लम है, जिस वजह से जो है वो यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा है। तो वीडियो में यहाँ पे जो है वो रोक रहा हूँ।